Okay, so let's start today's session. तो आज कुछ नेटवर्क डिवाइसेस वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे एंड ये समझेंगे कि हमारा जो होम राउटर है वो कैसे वर्क करता है एंड जो एंटरप्राइज लेवल पे हमारे जो राउटर एंड स्विचेस यूज़ हो रही है वो क्यों यूज़ हो रही है, ठीक है। हब की हम प्रैक्टिकल करेंगे कि हब में ऐसा क्या प्रॉब्लम था, ठीक है, जिसके कारण स्विच लाया गया। सो ये सब चीज़ें हम आज देखने वाले हैं, ठीक है, इन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में। आई होप मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही हो। कोई कुछ नेटवर्क इशू फेस कर रहा है या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है तो आप मुझे बताएं। किस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं? 403 आ रहा है, मिले डेफिनेटली मिलेगा। 403 आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अ हिंट, ठीक है ना, कि करेक्ट उसको बाईपास करना है। बताओ तो पेमेंट, हाँ बताओ क्या है। हम्म, ये सारे हिडन फाइल्स हैं, ठीक है। हाँ, सो दिखा रहा होगा एंड साइजेस वगैरह क्या दिखा रही है फाइल, फाइल के साइजेस क्या दिखा रही है। क्या यूज कर रहे हो, कौन सी टूल है। सो DIR जो दे रहा है ना, और कभी काफ़ी सारे कुछ डिफॉल्ट्स वगैरह देती है, ठीक है, एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है वैसी फाइल। तो आपको बाई लेंथ आपको फिगर आउट करना पड़ेगा वहाँ पे कि कर दूँ। कराने का काम है सारी जेएस फाइल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, एंड पॉइंट्स फिगर आउट करना। हाँ, सारी जो जेएस बेस्ड एंड पॉइंट्स है वो फाइंड आउट करता है। डेफिनेटली आप जेएस, क्योंकि जेसन्स फाइल या जेएस फाइल में हो सकता है कि काफ़ी सारे एपीआई कीज वगैरह लीक हो रही हो, कुछ टोकन्स वगैरह ऑथेंटिकेशन टोकन्स वगैरह या कोई भी टोकन्स वगैरह लीक कर रहा हो, नेम्स वगैरह लीक कर रहा हो, तो क्या कर सकते हो आप, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट चीज ये रहता है कि कटाना यूज करके हम एक्सट्रैक्ट करें सारे जेएस बेस्ड एंड पॉइंट्स को। देन हम यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज करते हैं मंत्रा। मंत्रा एक टूल है जिसका काम पर्पस ही है, वो एक पैरामीटर्स फाइंड आउट करता है, जैसे कि एपीआईज कीज एंड अदर अदर पैरामीटर्स को फाइंड आउट करके दे देता है, उन फाइल्स से एक्सट्रैक्ट करके आपको एक वेल इंटरफेस में आपको शो कर देगा। तो आखिर कुछ वहां पे लीक हो रहा होगा एंड पॉइंट पे, तो हाँ, गो लैंग्वेज पे ही भेज देंगे।
मैं एक टूल बना रहा था रिकॉन का, ऑटोमेटेड रिकॉन वाला। तो उसके अंदर पहले से पाइथन में बैच में लिखा था, तो वो एरर करता था, तो वो बना लेता था। तो पाइथन में लिखा था तो आगे कर रहा है, तो उसके अंदर रूट का एरर आ गया, मतलब रूट का वो जैसे अगर परमिशन नहीं दिया तो चलेगा नहीं। तो वो ऑटोमेटिक जैसे कोई और चीज होती है तो वो ऑटोमेटिक पासवर्ड मांग लेता है, अगर हम डायरेक्ट पासवर्ड सुपर नहीं है तो ऑटोमेटिक रूट परमिशन नहीं देता, उसमें क्या। ये सब चीज़ें आफ्टर द क्लास डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो नेटवर्क इश्यू फिर से हम फेस कर रहे हैं, चल रहा है तो आप चेक करना। 5G के साथ जो जो कनेक्टेड है डिसकनेक्ट हो जाए, 2.4 गीगाहर्ट्ज से कनेक्ट करेगा। हेलो हेलो, सभी को आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप रिप्लाई करें। यस सर। Yes, sir, are you? यस सर। यहाँ पे शो हो रहा है योर कनेक्शन, यू लॉस योर कनेक्शन। ओके, हम बात करते हैं कुछ डिवाइसेस वगैरह के बारे में, जैसे कि हब। हब के बारे में सभी को पता है, मैंने बता भी दिया हमने, ठीक है, कि हब क्या होता है। लेयर बेस्ड काम करता है और ब्रॉडकास्ट करता है एक सिंगल मैसेज को, मतलब करेक्ट, ऑल द डिवाइसेस को सेंड करता कनेक्टेड है। इन द नेटवर्क। करेक्ट, जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे उन नेटवर्क, ये सभी को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। सो ये आखिर ब्रॉडकास्ट करेगा तो हमें क्या दिक्कत फेस होगा इससे, आखिर हमें क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी हब से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्को डाटा पैकेट ट्रेसर, हाँ यस, डाटा कोलेशन। डाटा कोलिजन। कॉन्फिडेंशियलिटी का सर रिस्क। उसमें हमें जैसे कि किसी स्पेसिफिक सिस्टम को एक्सेस देना है और उसमें जितने भी कनेक्टेड है सब सब एक्सेस कर सकते हो सर हमें, लेकिन अगर हम स्विचिंग देते हैं तो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है कि सब एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स डाटा उस डिटेल्स को, मीन्स उस पैकेट को देख सकते थे सारे, ठीक है। सो ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है, जहाँ पे आप सारे ही एक्चुअली नेटवर्क डिवाइसेस का सिमुलेशंस आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे डिवाइसेस वगैरह हैं, यहाँ वायर्स हैं, नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस में क्या है, राउटर, स्विच, हब, ठीक है, ये वायरलेस डिवाइसेस, सिक्योरिटी डिवाइसेस सच एज फायरवॉल्स, एंड दिस इज वैन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट में पीसी, लैपटॉप, सर्वर्स वगैरह, ये टीवी, स्मार्टफोन्स वगैरह आते हैं हमारे, ठीक है। फ्री होम हो गया, स्मार्ट सिटी, अदर्स, एंड ये हमारा पावर ग्रिड, ठीक है। आप पूरा यहाँ पर सारी चीज़ें सिमुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कुछ कंपोनेंट्स, जैसे कि बोर्ड हो गया, ठीक है, एंड सेंसर्स वगैरह। नेक्स्ट हमारा वायर्स है, ठीक है। हाँ, ये सारे टाइप्स के वायर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हम उठाते हैं यहाँ पे हब। सो ये रहा हमारा हब, ठीक है। हाँ, ये रहा हमारा हब, ठीक है। एंड इसके आसपास हम कुछ कंप्यूटर डिवाइसेस वगैरह कनेक्ट कर देंगे, पीसीस। ये हमारा एक हो गया, दो, तीन, चार, ठीक है। फिर इसको हम वायर से कनेक्ट कर देंगे। अब देखो, ये हब जो है एंड पीसी, ये दोनों अलग अलग डिवाइसेस हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट थ्रू केबल, ठीक है, स्ट्रेट थ्रू
केबल हम यहाँ पे यूज करते हैं। आखिर ये सेम रहेगी, एक पीसी से दूसरे पीसी को कनेक्ट करना है तो आप क्रॉस वायर यूज करोगे। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ ETH0 फास्ट, इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस पोर्ट के साथ। अब हब में ओपन करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सिलेक्शन के लिए वो क्या है? क्या क्या ऑप्शंस? तो जब आप उसे क्लिक कर रहे हो उसमें वो 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, 3 या 5 ऑप्शंस आ रहे हैं। आपके 5 ऑप्शंस आ रहे हैं, पीसीस के 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स ये पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स नहीं, वो पोर्ट्स थे। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पोर्ट्स दिख रही है आपको, ये पोर्ट्स थे, ये 6 पोर्ट्स थे, ठीक है। अब हम एक डिवाइस को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कैसे कनेक्ट, थ्रू ए पोर्ट, टू पोर्ट्स है ये सब सारे, सारे ही पोर्ट्स से मैंने कनेक्ट कर दिया है, बस एक पोर्ट बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कितने डिवाइसेस थे यहाँ पे? हाँ यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है, मीन्स 6 डिवाइसेस में यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 6 पोर्ट, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पोर्ट USB अदर एंड अदर पोर्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ यहाँ पे बस एक दिखा रहा था, मीन्स अलग अलग पोर्ट्स थे सारे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अब इन सभी को, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके पास IP असाइन नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, इन यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ इफ, और सॉरी IP कन्फिग। सो आपको दिखेगा यहाँ पे कोई भी IP कन्फिगर्ड ही नहीं है। अब जब जब तक कोई IP कन्फिगर्ड नहीं है तब तक क्या आप कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हमें IP पहले कन्फिगर करनी पड़ेगी। पर देख लेता हूँ क्लास चल रही है ना। ठीक है। सो कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे हम? और उसमें क्लिक करके उसके जो एडिटर है उसमें जाकर साइन कर देते हैं। क्लिक करेंगे हम, कमांड टर्मिनल पे कमांड प्रॉम्प्ट के भी थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम आएंगे यहाँ पे GUI इंटरफेस पे IP कन्फिग पे एंड यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसको IP असाइन कर देते हैं 192 डॉट एंड इसको क्लास C की प्राइवेट IP में असाइन कर देंगे 1.1, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे आते हैं, इसको भी हम IP असाइन कर देते हैं। डेस्कटॉप पे आते हैं, IP एंड यहाँ पे 12.168.1.2। यहाँ पे आते हैं डेस्कटॉप IP config 192.168.1.3। ठीक है, ये हमने क्या किया, IP असाइन कर दिया। अब हम IP असाइन करेंगे तभी आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा। अब मानो कि मैं पैकेट सेंड करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्चुअली इसे मैं नाम भी दे देता हूँ, ठीक है। जिनको जो मैंने IP असाइन किया वो भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ईजी हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैंने क्या IP असाइन किया था, 1.0 अरे राइट कैसे करते थे यहाँ पे? उस पर क्लिक करोगे ना तो उसमें डिस्प्ले नेम में चेंज कर सकते हैं आप किसी को। डिस्प्ले तो छोड़ो, मुझे राइट करना था यहाँ पे। राइट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? आपको बस वो एडिट करना है ना नीचे का नेम। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे बस लिखना था मुझे। तो इसको ऐसे खींचना होता है शायद, ड्रैग करना। हाँ, देख मतलब क्या ऑप्शंस,
साइज। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है तो मैं कैसे करूँगा फिर? न्यू ओपन सेव पेंट। ठीक है, तो समझ जाओ ऐसी थोड़ी सी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पैकेट पे मैं क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ जो PC PT P4 है, ठीक है, ये कहाँ पे जाके कम्युनिकेट करे, यहाँ से पैकेट जाए एंड जो PC6 है हमारे, मैं चाहता हूँ इसको पैकेट सेंड करना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिमुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये कोलाइड हो गया ना। क्लोज करता हूँ मैं, इसे ओपन करता हूँ। फिजिकल के जस्ट ऊपर जो है उसको आप क्लिक करके किसी साइड में ले जाओ और टाइप कर सकते कहाँ पे? हो। फिजिकल के जस्ट ऊपर जो है फिजिकल के जस्ट ऊपर जो है हाँ हाँ, नो, प्लेस नोट कर प्लेस लिया नोट उसको कुछ करके पहले बताना चाहिए था। एंड है इसको शो कर लगे हाँ कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे मेरा पहला मैं IP थोड़ा गलत लिख दिया हूँ, उसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे एक सेंट्रलाइज हब, देन पीसीस, ये हो गया हमारा। दूसरा हो गया, और इसको हम वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, फास्ट इथरनेट 0, इसके साथ में कनेक्ट कर लूँगा 0 को 0 के साथ। इसके 1 के साथ। हाँ बताइए। कनेक्शन लगना था ना हाँ ठीक है, तो ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, हमें बस अब IP असाइन करनी है, तो हम फटाफट इसको IP असाइन कर देते हैं। यहाँ लगा, बेल लगा हुआ है, बेल के पास। वहाँ से नहीं, वहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। प्रोडक्ट तो डेढ़ एक्स्ट्रा, आप एक्स्ट्रा वायर ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ भी उस कहीं भी लगा सकता हूँ ना मैं। तो आप मूव कर लेंगे।
हाँ मूव में कर दूंगा, बस एक्स्ट्रा वायर वायर आप अंदर ही। वायर हम छोड़ देंगे पूरी को। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ तक लाके वो अभी एक्टिवेट करने के लिए मुझे पावर चाहिए होगा, एक्शन से बोर्ड देने की कोई है हाँ वो नहीं देगा ना। सो 1.1 यहाँ पे वायर नीचे नीचे ले लेते हैं इससे। या फिर उस रूम से ले लो निकुंज। कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे क्या है स्टार्टिंग के साथ साथ पता भी चलेगा। ये रहता है आपको जिस चीज से दूर से बाइक को क्या आप ऐसा बहुत बड़ा उनसे मुझे नीचे आएगा जैसे वो आगे ट्रेन से घूम जाएगी तो फिर यहाँ से नीचे नीचे वो पहुंच ठीक है। ठीक है काम चालू कर रहे हैं। ओके तो इसे भी हम आईपी असाइन कर देते हैं फटाफट। ठीक है आईपी कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब आपको चेक करनी है कि वेदर आईपी कॉन्फ़िगर हुई है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, सीएमडी पे आओगे एंड यहाँ पे कमांड टाइप करोगे आईपी कॉन्फ़िग, राइट। सो आपको यहाँ पे IPv4 आपको देखने को मिल जाएगी आप, ठीक है। अब मुझे पैकेट सेंड करना है फ्रॉम दी 1.1 से 1.3 के बीच, ठीक है। सिमुलेशन पे आऊँगा मैं, ठीक है। इसको मैं देखो यहाँ पे आया, हब के पास रिसीव हुआ, ठीक है। देन हब क्या किया, देखो सभी को पैकेट सेंड कर दिया, राइट। एंड यहाँ पे क्रॉस क्रॉस दिख रहा है, डेट मीन्स इन्हें रिसीव तो हुआ, लेकिन क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया था, राइट, क्योंकि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, हमारा जो 1.1 जो फर्स्ट पीसी है, ये सभी को ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है। मीन्स हब क्या कर रहा है, सब उस पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है हमारा, राइट। मैं कम्युनिकेट करना चाहता था इसके साथ, PC3 के साथ, ठीक है, 1.3 के साथ, लेकिन हमारा हब क्या किया, वो सभी को पैकेट सेंड कर रहा है। सो कोई भी हैकर आखिर मैन इन द मिडिल बोलो या स्नीफिंग कर रहा होगा एक नेटवर्क पे बैठ के, तो वो सारी पैकेट्स को देख सकता है, ठीक है। तो ये कुछ सिक्योरिटीज इश्यूज थी हब के साथ, सो इसीलिए स्विच लाया गया, ठीक है। एंड हब हमारा कोई भी टेबल्स वगैरह कंटेंट नहीं करता था, कोई भी डेटा, राइट। ये क्योंकि ये इन सिस्टम को नहीं पहचानता था, ठीक है, इसीलिए ये ब्रॉडकास्ट करता था। वेर स्विच आया, स्विच पे हमारे कैम टेबल आए, ठीक है। कैम टेबल को हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल भी बोलते हैं अदर टर्म्स में, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या स्टोर करता है, पोर्ट नंबर, कि किस पोर्ट से कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे मैं स्विचेस पे चलता हूँ, ठीक है। स्विचेस, स्विच, सो यहाँ पे आओगे, स्विच पे आओगे एंड यहाँ से हम ये उठा लेंगे ये स्विच, ठीक है। तो ये जो स्विच है हमारी, ये सीरीज के स्विच जो है, ये लेयर नंबर 2 पे चलती है हमारी। ये काफ़ी थोड़ी सी एडवांस है, काफ़ी सारे इसमें फीचर्स वगैरह हैं, ठीक है। अब इस स्विच के आसपास में हम कुछ पीसीस वगैरह कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक हो गया, 2, 3, 4। आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रही है। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Sure. Yeah, sir. Sure. गुड। किसी ने सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज़ किया है पहले कभी? जानवी, ठीक है। अब जानवी बताइए हमें।
Anyone else in online who have used Yes, Cisco sir. Packet Tracer? Yeah. Yes, राज, yes, राज, sir. राजीव, आप यूज किए हो? हाँ सर. Okay. चलिए सही है काफी. सो ये बताइए यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे आपको कलर्स दिख रही है ना, यहाँ तो ग्रीन हो चुका है and यहाँ पे थोड़ी सी ऑरेंज टाइप के कलर है, राइट? सो इसका क्या मतलब है इस कलर का? ये डेटा को, इसका मतलब है कि वहाँ पर डेटा जो है कॉलिजन हो चुका है. कोलिजन हो चुका है. डेटा जो है, अब जो है डेटा उसको भेज चुका है, उसको और भी दोबारा भेज चुका है. अच्छा, इसका रेट का मतलब ये है. हम्म, यहाँ मैं नहीं, यहाँ स्विच पे की बात लिखा कर रहा हुआ है, हूँ. यहाँ पर नहीं नहीं, स्विच की बात से. हाँ हाँ, यहाँ पे जो आपको ओ ये थोड़ी सी ऑरेंज दिख ये रही तो है ना, डॉट दिख रहा है. हॉप यहाँ तो हॉप लगा हुआ है सर, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, फिगर में. अब यहाँ लगा हुआ है. 1 मिनट देखिएगा तब. सर, ओ या हाँ सर, पूछिए, अब दिखा. आप कहाँ देख यहाँ रहे थे उस समय रेट से? जो है सर, नहीं हॉप को देख रहा आपको देख रहे थे, आप तो इधर है. हूँ यहाँ. हाँ हाँ हाँ, यहाँ जो रेड लगा हुआ ये कनेक्शन अभी नहीं बता रहा. नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा? ये कब होगा? ग्रीन कब होगा? ग्रीन जब इसको कनेक्शन, इसको जब कनेक्ट करेंगे डेटा, इसको स्विचेज में कनेक्ट करेंगे सही से तो हो जाएगा ग्रीन. तो कैसे कनेक्ट करेंगे, आपको पता है? आपने तो यूज कर रखा है. हाँ तो 1 मिनट मैं बताता हूँ इसको कैसे कनेक्ट करें. आपको स्विच को नहीं, ओपन करिए सर. क्या करें, पिंग करें? हाँ एक बार पिंग करना पड़ेगा, अच्छा, पिंग स्विच करना को पड़ेगा. ओपन करना पड़ेगा. अच्छा, पिंग करना पड़ेगा हमें. पिंग कैसे करेंगे हम? पिंग कमांड देखे, जैसे आईपी एड्रेस को पिंग करना है, और पिंग और आईपी एड्रेस देखे, पिंग कमांड लिखकर उसके बाद आईपी एड्रेस. अच्छा, चलिए ठीक है. तो पिंग कमांड कहाँ लिखेंगे और आईपी एड्रेस कहाँ? आईपी एड्रेस असाइन कैसे करेंगे हम, ये बताओ पहले आप. आईपी एड्रेस साइन दो तरीके से होता है, एक डायनेमिक होता है, एक स्टैटिक होता है. स्टैटिक है खुद से कर सकते हैं, और डायनेमिक है ऑटोमेटिक. डीएचसीपी होता है ना, हाँ हाँ. ऑटोमेटिक वो ले लेता है. ओके, ठीक है. ठीक है, तो जानवी भी आप बताएं, ये जो हमारे यहाँ पे जो ऑरेंज चल रही है, ये कब ग्रीन ग्रीन कब होगी, कैसे हो गई है? लेकिन फिर ये ग्रीन में सर, एक के साथ कनेक्टेड है तो PC4, ये इसके साथ फिर कैसे ग्रीन हो गई है? उसमें आपने जो स्विच नहीं, मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, कैसे हो गई फिर? एनीवन इन ऑनलाइन want to say something that when this like orange dot going to be green? इस पर क्लिक करना है, मतलब पीसीबी को इस पहले वाला पीसी को क्लिक करना क्या मैंने है, पास पे जाना है, कॉन्फिग पे जाना कॉन्फ़िग पे गया, मैं है, पास पे जाना है. गया मैं तो आपने जब आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते थे उसके बाद जब आप इनको एक बार दोबारा से वो करते हैं, जो भी करते हैं तो अपने आप ग्रीन हो जाता है. करेक्ट, ऑटोमेटिकली हो जाता है. कब तक होगा ये? हम्म. चलो ठीक है, कोई नहीं, पहले हम आई पे असाइन कर लेते हैं, ठीक है, देन देखते हैं. सो पहले को आई पे असाइन कर देते हैं, हम आते हैं. ठीक है. तो जैसे राजीव ने कहा, स्टैटिक एंड डायनेमिक हम दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है. तो उस समय से हम स्टैटिक कर रहे थे, डायनेमिक करेंगे तो हमारा DHCP ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देगा, ठीक है. लेकिन हम स्टैटिकली करेंगे अपने
1 से देंगे वाइप, तो यहाँ पे 192.168.1.1. तो देखो एक एक करके ग्रीन होते जा रही है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ग्रीन इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा स्विच रीड कर रहा है उसको, उसकी मैक एड्रेस को रीड कर रहा है, ठीक है। एंड किस पोर्ट से कनेक्टेड है वो रीड कर रहा है। स्विचेस क्या करता है, पोर्ट मीन्स ए फिजिकल पोर्ट एंड मैक एड्रेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ये स्टोर करता है, ठीक है। तो मतलब वो धीरे धीरे जब स्टोर कर लेता है तो वो green करेक्ट, और ग्रीन होते जाएगा। देखो हो गए सारे ग्रीन, हो गई ना, सारे सारे ग्रीन हो गई ना। हो गई सारी ग्रीन। चलो ठीक है। अब मान लो, अब यहाँ पे आओगे, आप स्विच पे आओगे, यहाँ पे आप हमें कमांड एक टाइप करनी है। कौन सी कमांड टाइप करनी है, कैम टेबल देखने के लिए गूगल इट। कमांड, स्विच की कमांड, ठीक है, कैम टेबल देखने के लिए। ट्रांसलेटिंग टू मैसेज। So my address is सो मैक एड्रेस table. हाइफन टेबल। वैसे हमें ARP टेबल जब देखना होगा तब क्या करेंगे, सो AR हाइफन टेबल। फिजिकली भी देख सकते हैं टेबल हाँ, ऐसे क्यों गया यार, हाँ बताओ। टेबल तो फिजिकली भी देख सकते हैं जब हम पैकेट्स ट्रांसफर कर देते हैं तो दिख जाता है वहाँ पे नहीं, जब ARP टेबल कहाँ से, ARP टेबल फिजिकली कैसे दिखेगा, फिजिकली कैसे नहीं दिखेगा। आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा उनका, देन आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे मुझे देखनी है इस राउटर की ARP टेबल, तो मैं ये CMD पे आऊँगा, सॉरी क्लाउड, ARP-A, ये हमारी ARP टेबल है, अलग अलग इंटरफेस की, दिख रहा है। ये ARP, ठीक है। ARP क्या होता है, मैं अभी कैम टेबल की बात कर रहे थे, ठीक है, ये ARP है। ARP में हम आएंगे थोड़ी देर बाद। तक ही है एकदम ही, तो क्या जाए इसमें। ठीक है, तो IP साइन करने के बाद अब क्या करते हैं, इसको पैकेट सेंड करके देखते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे PC4 है, इसको हम पैकेट सेंड करेंगे यहाँ पे PC5 पे, ठीक है। एंड यहाँ पे सिमुलेशन स्टार्ट कर देंगे। कहाँ चला गया।
समझ में आया कुछ? ये समीर, Yes, sir. you want to say something? No, no, sir. ठीक है, ऐसे फर्स्ट हमारा जाएगा, देखो पहले ये रीड करेगा, ठीक है, सारे पोर्ट्स एंड सभी को, देन ये करेक्ट डेस्टिनेशन पे भेजेगा, फिर यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स जाएगा वो हमारे यहाँ पे जाएगा, ठीक है। कि यहाँ से हम भेजेंगे इस पे, स्टार्ट करते सिमुलेशन। देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्रॉडकास्ट हो रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा था, रेस्पॉन्स टू द करेक्ट डेस्टिनेशन पे ये सेंड कर रहा था, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमारा स्विचिंग अप है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। हेलो। एंड लेयर नंबर 2 पे जो भी कम्युनिकेशन परफॉर्म Yes. होती है ओवर ए मैक एड्रेस होती है, ठीक है। मैक एड्रेस के बिहाफ पे आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होती है टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, वेर एज राउटर हमारी लेयर नंबर 3 पे चलती है, ठीक है। एंड लेयर नंबर 3 पे जो भी कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है ओवर ए आईपी एड्रेस होती है, ठीक है। एंड आईपी एड्रेस हमारी एआरपी टेबल में, एआरपी होता क्या है चांदवी आप बताएं? एड्रेस रेजोल्यूशन, करेक्ट, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एंड केम टेबल क्या होता है हमारा? मैक टेबल होता है, मैक टेबल को ही हम लोग केम टेबल बोलते हैं। कंट्रोल एरिया, कंट्रोल कंट्रोल एरिया, डेबियन, एनीवन एल्स? एरिया नेटवर्क, एनीवन एल्स? Content addressable memory. कंट्रोल डाटा, Content addressable memory. करेक्ट, ठीक है। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, तो केम टेबल हमारी स्विचेस पे सेव होती है, ठीक है। एआरपी टेबल हमारी राउटर पे सेव होती है। तो ये जो हम लाइक होम में अपना जो राउटर यूज करते हैं इसमें इनबिल्ट स्विच आती है, ठीक है। लेकिन जो भी कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रहा है ओवर एआरपी टेबल ही हो रहा है, यहाँ पे एआरपी टेबल ही आपको देखने को मिलेगा स्विचेस, ठीक है, लेकिन इनबिल्ट है इस पे, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है हमारा रिपीटर। रिपीटर नाम का एक डिवाइस है। रिपीटर क्या करता है? दूसरी से वो सिग्नल्स को रिपीट कर देता है सेम फ्रीक्वेंसी, बस उसकी No, sir. No. ओके, बताओ, आप बताओ।
रिपीटेड क्या करता है, जो भी डेटा अगर फ्लो हो रहा है और कोई भी डेटा अगर फ्लो नहीं हो पाता है, बीच में क्रैश हो जाता है, उसको दोबारा से सेंड करता है, दोबारा से रिपीटर सेंड करता Sir, mainly, रिकॉग्निजमेंट करके सेंड कर देता है। है। ओके ठीक है, एनीवन एल्स? sir, mainly repeater is used to extend the Wi-Fi range. Sir, एनीवन? basically it is used to extend the Wi-Fi range. यस, ओके, एनीवन एल्स? तो जानवी बताइए आप, रिपीटर का काम क्या होगा, होता क्या है, साइबर यान में बताया गया? नहीं, आपको राउटिंग भी पता है, मैं पता है राउटिंग कब करा था, आज से 3 साल पहले। मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर 3 साल बाद चला रहा हूँ मैं। काफी इसका इंटरफेस चेंज हो चुका है पहले से। जो नया वर्जन है उसमें पूरा चेंज हो गया। काफी मुझे यूज करने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, काफी चेंजेस हो गया। 3 साल बाद मैंने अभी जाके इंस्टॉल किया है। सो बताओ आप, क्या है रिपीटर, काम क्या है? हाँ आप बताओ। पीक जो होता है मतलब सिग्नल उसको मतलब ठीक है, एम्पलीफाई करता है या फिर हाँ उसको रीजनरेट करता है। करेक्ट, रीजनरेट करता है जो भी नोइजी होता है। जैसे ही आप देखोगे कि करेक्ट, हाँ, जैसे ही सिग्नल स्ट्रेंथ कम होता है ना, तो इट्स लाइक अ ब्रेक एंड नॉइज करने लगता है। अब वो क्या करता है, एम्पलीफाई सही टर्म है, ठीक है, वो फिर से रीजनरेट करता है सिग्नल को एंड आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि एज ए सिग्नल एक्सटेंडर भी काम करता है वो, राइट। मान लो वहाँ पे राउटर है एंड यहाँ तक ही रेंज है, यहाँ मैंने रिपीटर लगा दिया, तो ये क्या करे, रीजनरेट करके और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। I hope everyone understand what is repeater and what the use of the repeater, right? Signal. Any element. So पंकज, आखिर मैं बोलूं आपको कि एक रिपीटर आप लोग बनाओ, तो क्या बना पाओगे? कैसे? सर बेसिकली जो आज के राउटर्स भी आते हैं लेटेस्ट, हाँ हाँ, वो भी दो दो उसमें काम कर सकते हैं। या तो आप ऐसा राउटर यूज कर रहे हैं, विक्टर सिर्फ मैं नहीं कर रहा था, मैं कोई नहीं कर रहा था, तो मैंने मेरे पास दो राउटर थे, एक टेंडर वायरलेस वायरलेस हाँ वायरलेस रिपीटर। वायरलेस ही कर। ठीक है, तो सर बेसिकली उसमें जो मेन आईडी पासवर्ड मांग रहे थे, मेन वाईफाई का जो राउटर लॉगिन लगाता है, हमने वो स्टार्ट कर रखा है लॉगिन पे, हम उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज में होनी चाहिए दूसरे राउटर के साथ,
उसी रेंज में हम उसमें कॉन्फ़िगरेशन करके ऐसा रिपीट करते हैं और उसको जैसे ही हम सेटिंग्स करेंगे रिपीट, लेकिन उसका जो आईडी पासवर्ड आएगा वो उसका अलग आएगा, फिर वो सेम फ्रीक्वेंसी को रीजनरेट कर देगा, लेकिन बैंडविड्थ का फर्क हो जाएगा। क्योंकि अगर डिवाइस, लेकिन ये ऐसा हो जो डिवाइसेस होंगे वो उससे कनेक्टेड आ जाएंगे, जो नीचे कनेक्ट हो, जो ऊपर वाले हो उसमें नेट और पे नहीं दिखेंगे। सो हमारा ये सिंगल एपीज पे ही वर्क करेगा या डिफरेंट एपीज पे? एपीज तो हमारा एक ही रहेगा ना, एक्सेस पॉइंट एक ही एक्सेस पॉइंट रहेगा। जो मेन कॉन्फ़िगरेशन होगी वो राउटर में जो आप इसे मेन नेटवर्क आएगा। ठीक है। So anyone have any question? Hello. Hello. Hello, hello. Hello. मेरी आवाज आ रही है? Hello. Yes, sir. Okay, then by 1:30 आपकी काले लिनक्स की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है? Okay. I will confirm you in 10 minutes. Okay then, bye bye.